हेलो, वेलकम, नमस्ते, नमस्कार है आप सभी को। जो ये क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम रविरत्नम सिंह हुआ और आज जो है हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो क्लास 12 का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे महात्मा गांधी ने, जो हमारे राष्ट्रपिता है, वो इंडियन जो सोसाइटी है उसका जो साउंड है, उसका फाउंडेशन, उसके बारे में उन्होंने बात किया है। और इस चैप्टर से आपको जो है मतलब कि 5 से 6 नंबर तो मतलब कि आपको एग्जाम में आना ही आना है। तो इस चैप्टर को हम समझने का प्रयास करते हैं। और महात्मा गांधी का जो विचार है, महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता का नज़रिया क्या था, किस नज़रिया से उन्होंने देखा, उस नज़रिए की हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर मतलब इसका हुआ कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता के बारे में महात्मा गांधी के क्या विचार थे, इस चैप्टर में उन्होंने यही बात कही है। तो महात्मा गांधी का मानना था कि जो भारतीय सभ्यता है वो अपनी जड़ को पकड़ी हुई है। समय के साथ मिस्र, रोम, वो लोग का सभ्यता चला गया। जापान भी पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से मतलब वो भी मतलब कि उसमें भी प्रभावित हो गया। लेकिन जो भारतीय हैं ये अपने रूट्स को जो है वो पकड़ के रखे हैं। जो महात्मा गांधी का कहना है, जो सीड जो है हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया था, इस चैप्टर में जो बात यहाँ पे वर्णित है, उसको दुनिया में कोई भी बिटेन नहीं कर सकता, उसको कोई भी मतलब कि हरा नहीं सकता है। कुछ बेसिक यहाँ पे डिटेल है जो आपको जानना जरूरी है, जो आपके ऑब्जेक्टिव की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले राइटर को हम लोग ऑथर भी लिख सकते हैं। तो ऑथर इस चैप्टर के महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। पॉपुलर नेम क्या है तो उन्हें बापू से भी कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन भी है। और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। फेमस आर्टिकल या मैगजीन बोलिए तो यंग इंडिया के लिए उन्होंने काफ़ी सारा मतलब कि आर्टिकल लिखा है। उनका 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात राज्य में, गुजरात जो 1960 में बॉम्बे से अलग हुआ। पहले गुजरात नहीं था, पहले था बॉम्बे। तो बॉम्बे से 1960 में डिवीज़न हुआ गुजरात का, और जो शेष बॉम्बे बचा वो हो गया आपका महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल अभी क्या है, कैपिटल अभी मुंबई है। तो गुजरात इस तरह से 1960 में अस्तित्व में आया। और महात्मा गांधी जो है 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि उनका जन्म जो है बॉम्बे में हुआ था, लेकिन अभी के हिसाब से वो गुजरात है। महात्मा गांधी का जो डेथ है वो 30 जनवरी 1948 को जो होता है, दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:12 पे नाथूराम गोडसे, एक हिंदू अतिवादी के द्वारा 3 गोली मारने से उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को। फादर उनके करमचंद गांधी थे। ठीक है, मदर का नाम पुतलीबाई था, वाइफ उनकी कस्तूरबा गांधी थी। उनके 4 बेटे थे, महात्मा गांधी के 4 बेटे। हरिलाल सबसे बड़ा बेटा, मनीलाल, रामदास, देवदास। रामदास जो है आगे जाके सोशली एक्टिविस्ट होता है। महात्मा गांधी जो है 1915 से 1915 टू 1948 भारतीय पॉलिटिक्स को कम्प्लीटली डोमिनेटेड करते हैं, क्योंकि 1915 में वो अफ्रीका से लौटते हैं। 1915 में वो अफ्रीका से आपको लौटते हैं। उसके बाद उनके जो राजनीतिक गुरु होते हैं, उनका नाम होता है आचार्य कृष्ण गोखले। उनके सलाह पर वो 2 साल पहले भ्रमण करते हैं। फिर 1917 में चंपारण से वो क्या करते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट करना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो नील की खेती के विरोध में वो 1917 में चंपारण आए थे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर उन्होंने चंपारण की धरती पर सबसे पहले अपना बिहार की धरती पर पाँव रखा था। और गांधी जी जो है इस चैप्टर में इंडियन सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो गांधी जी का व्यू क्या था इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के बारे में, वो बताता हूँ। गांधी जी को इस चैप्टर में कहा गया है, ही वाज स्पिरिचुअल लीडर मोर देन पॉलिटिशियन। वो एक पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा वो एक आध्यात्मिक नेता थे। क्या थे? आध्यात्मिक नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। वो बोलते हैं जो पहले के लोग थे, वो हमारा जो होम रूल होता है, जो पहले के एक गार्जियनशिप होता था, घर में बुजुर्ग होते थे, वो हमारे एंसेस्टर्स ने उसको एंजॉय किया। लेकिन समय के साथ हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। समय के साथ हम भी लोग क्या मैटेरियलिज्म में, भौतिकवाद में डूबते जा रहे हैं। गांधी जी का यहाँ पे ये भी होता है, मतलब कि ये जो आजकल जो पश्चिमी सभ्यता है ये
फुल ऑफ कंफर्ट एंड मेटेरियलिज्म हो गई है। वो मतलब कि भौतिकवाद में डूबते जा रही है और हमारे भी सभ्यता पे उसका प्रभाव पड़ते जा रहा है। लेकिन समय के साथ जो है हमारा जो सीड बोया गया है हमारे एंसेस्टर के द्वारा, हमारा जो संस्कृति है, संस्कार है, वो हमें आज भी हमारे सभ्यता को बचा के रखने का काम कर रहा है। उनका महात्मा गांधी का कहना है कि चाइना के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जापान जो पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आ गया। मिस्र और रोम जो है वो अपनी सभ्यता को खो दिए और यूरोप जो है उनसे सीख ले रहे हैं जो अपनी सभ्यता को खुद ही बचा नहीं पाए। तो महात्मा गांधी का ये व्यू था इस चैप्टर के बारे में, और ये जो है आपका बेसिक डिटेल है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर में एक सवाल आता है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन। चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन जो है एक जीवन जीने का तरीका है। सिविलाइजेशन इज द वे ऑफ लाइफ, हाउ टू we enjoy our life, we live our life. तो civilization the mode of conduct which point out path of duty, जो हमको रास्ते पे चलना बताता है कि हमारा सही रास्ता क्या है। और इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट ये सवाल आता है कि इंडियन सिविलाइजेशन में कौन ट्रू होम रूल को एंजॉय किया। तो ट्रू होम रूल को एंजॉय हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज करते हैं। एंसेस्टर, पूर्वज, हमारे पूर्वज जो है ट्रू होम रूल को एंजॉय करते हैं। तो ये जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इसके बाद सेकेंड चैप्टर है भारत इज माई होम, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के रूप में, भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये जो होल भारत है, ठीक है, ये मेरा क्या है, फैमिली है। ये जो सेकेंड चैप्टर उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।